नमस्कार, लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरा चौहान। आज दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पलवल पहुंचे, जहां उन्होंने गांव औरंगाबाद में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के फरीदाबाद लोकसभा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक दीपक मंगला, विधायक जगदीश नायर, प्रवीण डागर मौजूद रहे। नायब सैनी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक देश पर राज किया है। सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी जनता से वोट मांगने की अपील कर रही है, लेकिन जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर रही है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जता रही है। पलवल के औरंगाबाद में आयोजित विजय संकल्प रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी एक्शन मोड में दिखे। वहीं उन्होंने अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि या तो अधिकारी 4 तारीख तक अपने आप में सुधार कर लें, अन्यथा उनके ऊपर सख्त कानूनन कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने फिरौती मांगने वाले बदमाशों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो बदमाश प्रवृत्ति के लोग शांति से जीना सीख लें, अन्यथा उन्हें शांति से जीना सिखा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सैनी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी तंज कसा और कहा कि 55 साल शासन करने के बाद भी उन्हें गारंटी देनी पड़ रही है और कांग्रेस की डिक्शनरी में न्याय करना नहीं है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस की तरह नौकरी नहीं मिलती, अब बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन देकर चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने का कार्य किया। कांग्रेस के राज में गांवों में महिलाओं को पीने के स्वच्छ पानी के लिए कोसों दूर जाना पड़ता था, जबकि भाजपा सरकार ने हर घर नल से जल पहुंचाकर लोगों को न्याय दिलाया है। हर घर शौचालय बनाकर महिलाओं को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में अन्याय होता था। देश की सेवा करने के दौरान यदि कोई जवान शहीद हो जाता था तो उसका पार्थिव शरीर तक घर पर नहीं पहुंच पाता था, लेकिन भाजपा सरकार ने सैनिकों को पूरा सम्मान दिया और शहीदों के आश्रितों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की। मोदी सरकार बनने के बाद धारा 370 हटाई गई और पत्थरबाजी की घटनाओं को समाप्त किया गया। हरियाणा के किसानों को फसल में हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया गया। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से खाते में राशि भेजने का कार्य किया गया। आयुष्मान योजना के तहत गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। भाजपा सरकार में विकास को गति दी गई है। एलिवेटेड पुल का निर्माण किया गया है। भाजपा सरकार की नीति व नीयत साफ है। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश को एक दिशा प्रदान की है, देश की समस्याओं का समाधान किया है। हरियाणा में चौधरी देवीलाल जाएंगे तो ओम प्रकाश चौटाला बनेंगे। बताइए, ऐसे कितने उदाहरण हैं। और एक लगा हुआ बनाने के लिए, बनेगा नहीं बनेगा ये तो भविष्य में। परिवार से अलावा न प्रधानमंत्री बन सकता है न मुख्यमंत्री बन सकता है। वो परिवारों तक सिमट के रह गए और फिर कहते हैं मोदी के तो परिवार नहीं है। कहते हैं ना, अरे मोदी के परिवार नहीं है। तुम्हारे परिवार का तुम सब कुछ उनके लिए कर रहे हो। तुम चारा भी परिवार के लिए खा गए, तुम घोटाला भी परिवार के लिए कर गए, लेकिन तुम्हारा तो बहुत छोटा परिवार है। अरे मोदी का तो 140 करोड़ लोगों का परिवार है मित्रों इस देश में, जो रात दिन उसके लिए काम करता है। कहां मुकाबला करेंगे मोदी का। कभी उसको चाय वाला कहते हैं, कभी उसको चौकीदार कहते हैं, कभी उसको बगैर परिवार का कहते हैं। अरे उसने तो देश को दिखता है पढ़ करके प्रेस के अंदर बोला कि नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं कर रहा देश के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आज इस औरंगाबाद गांव के अंदर हूं। ये बड़ी जनसभा है। राहुल गांधी साहब, अगर दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं, ये सम्मान नरेंद्र मोदी ने दिया है कि मेरे औरंगाबाद का गरीब व्यक्ति भी जा करके वहां इलाज करा सकता है, आपके बेड के साथ करा सकता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया है। पहले हमने समझना 10 वर्षों में भारत का एक नया इतिहास लिखा गया है। अगर हम यहाँ की बात करें, चाहे ये 4 लाइनिंग रोड्स की बात हो, मैं जब आता था 2014 से पहले, अरे पलवल के अंदर ही
3-3 घंटे लग जाते थे, 4-4 घंटे लग जाते थे। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर रेलवे एलिवेटेड, भाइयों ये यहाँ एलिवेटेड रोड बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। जेलम एयरपोर्ट को जोड़ने का काम एलिवेटेड रोड के साथ ये हमारी सरकार ही कर रही है। भाइयों इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है भाइयों वो स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है और हमारे नेता का नियत भी साफ है। हमारे नेता की नियत भी सही है और इस देश का नेतृत्व भी आज सही हाथों के अंदर है। अगर हम दूसरी तरफ देखें ना तो उनकी नियत ठीक है ना उनकी नीति ठीक है। उनके नेतृत्व का तो आज तक पता ही नहीं चल रहा कि उनका नेतृत्व कहाँ है। भाई यह इस प्रकार का जो शासन तंत्र है भाइयों कांग्रेस ने किया है। मैं आज आप लोगों से एक